इन 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है कौन नहीं रहता और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई, इस वर्ष के 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है, कौन है वो शख्स या कौन है वो लोगों का समूह जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहता है मतदाताओं के, इसके बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिशें करी, जांच पड़ताल करने का प्रयास किया, तो ये पाया कि इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो एक जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनकपुरी में 194 वोट काटने की एप्लीकेशन एक ये महेंद्र कुमार मलिक जी हैं जिन्होंने दिया है। ये बीजेपी के मेंबर हैं। ऐसे ही एक जनकपुरी में एक और हैं प्रिंस गर्ग जी, इन्होंने 50 एप्लीकेशन दी हैं, ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले आपके सामने रखा था कि कैसे शाहदरा विधानसभा में वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे लोगों के विरोध एप्लीकेशन दे दी गई हैं उनका वोट कटवाने के लिए जो अपने घरों पर 30-30 साल से रह रहे हैं और अभी भी वहीं रह रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लोगों को आपके सामने प्रेजेंट किया था, उन्होंने बाकायदा वोटिंग कार्ड दिखाए थे। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत सारे लोगों के घर जा के बताया था कि देखिए ये लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं।